हाँ, ये है फर्स्ट का आंसर हमारा, एक्सरसाइज 16.4 का फर्स्ट वाला का आंसर। एग्जाम जो है आप लोगों का 18th को डेट शीट आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। नहीं, वो क्या है ना कि 18th, हाँ अच्छा, 15 नवंबर से तो नहीं, हाँ नवंबर में 15, मतलब कि वो जो छोटे छोटे पेपर होते हैं ना, फिजिकल फिजिकल ये सब शुरू होगा। 24 नवंबर के बाद आप लोग का मेन पेपर शुरू हो जाएगा। हाँ, मेन पेपर जो है वो मेजर पेपर। वेरी गुड, नीरज को पता है। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, सेकेंड वाला। क्वेश्चन भी करते रहेंगे, आराम से बात भी करते रहेंगे फटाफट। सेकेंड क्वेश्चन क्या था भाई? ये, चलो सेकेंड क्वेश्चन करके बताओ। Diagonal of a trapezium ABCD with AB is parallel to CD intersect each other at a point O if AB is equal to 2 times CD। चलिए ये भी समझ में आ रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। चलिए ओके, सबसे पहला काम क्या है हमें करना, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। आइसोसेलेस नहीं है, किसी भी तरीके का ट्रेपेजियम बना लो, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? नॉन पैरेलल साइड्स क्या होता है, सेम हो जाए। नहीं पता है? जो नॉन पैरेलल साइड्स है उसका लेंथ सेम होना चाहिए। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल होते हैं। यार ए बी इज पैरेलल टू सी डी दे रखा है, और व्हेन ए डी का लेंथ, जब ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाए, तो वैसे ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। वेरी गुड आशुतोष, बहुत बहुत अच्छे। ओके, ये दोनों के दोनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, राइट। ये है पॉइंट ओ। हमसे क्या कह रहा है कि वेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, intersect each other at the point O if AB is equal to 2 times CD। ठीक है, AB और CD जो है वो क्या है, ये है 2 टाइम्स है। मतलब यहां से हमें मिल जाएगा क्या, AB बाई सी डी का रेशियो। सो AB बाई सी डी इज इक्वल टू 2:1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या हम लिख सकते हैं? अब चूंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर जी ये पूछ रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एओबी, राइट। तो सबसे पहले हम एओबी और सीओडी को सिमिलर कर देते हैं। जब हम सिमिलर कर देंगे तो हम इन दोनों का रेशियो भी आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं जी? निकाल सकते हैं। तो सिमिलर करने के लिए क्या करना होगा हमें? सिमिलर करने के लिए देखो, ये लाइन क्या है, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB क्या है, CD के पैरेलल है, और लाइन BD इज व्हाट, द ट्रांसवर्सल। तो लाइन BD अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, राइट। तो एंगल ABO, ओके, आप यहां पे लिख दो AB इज पैरेलल टू CD एंड इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB और COD में चले जाओ। अब AOB और COD में अगर आप मूव करते हो तो क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा जो है एंगल, क्या हम लिख सकते हैं, OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर दो एंगल, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB is similar to triangle COD।
ओके, सो इसके बाद क्या लिख देंगे हम, एरिया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, AB बाई CD का होल स्क्वायर। AB is equal to what? Since AB by CD is what? 2:1. तो 2:1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू what? 4:1. राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू what? 4:1। एक्चुअली यहाँ पे देखने में थोड़ा सा उल्टा हो गया है, जरा आप लोग एक काम करना, जरा इनका नामांकन थोड़ा सा अलग कर देना। ये है ना, थोड़ा सा मैं नाम बदल देता हूँ। एक्चुअली ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगी। सो फाइनली द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द टू ट्रायंगल बिकम इक्वल टू व्हाट? 4:1, 4/4.1। अच्छा, एक और चीज है, शायद आप लोगों को लगे कुछ खुशखबरी जैसा। अगले हफ्ते जैसे मैथ का हमारा ये खत्म होगा, फिजिक्स की क्लास, बिल्कुल नहीं कर सकते रोशौरिया बिना सिमिलरिटी के आप रेशियो। अगर आप थ्योरी में कर रहे हो तो आपके नंबर चले जाएंगे। MCQ में वाट जो भी चाहे आप कर सकते हो, लेकिन थ्योरी में अगर आप कर रहे हो तो आपको सारे प्रोसीजर सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, MCQ में तो आप MCQ में तो स्टेप दिखाने की जरूरत थोड़ी होती है, आपका जो मन करे आप करो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज मैं क्या कह रहा था कि जैसे ये खत्म होगा ना, हम एक सैंपल पेपर रखेंगे अगले हफ्ते। सैंपल पेपर मतलब कि पूरा टर्म 1 का कंप्लीट सैंपल पेपर। ये मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता है कि ट्यूसडे या थर्सडे को आपका होगा। एक कंप्लीट क्वेश्चन हम, ठीक है, एक सैंपल पेपर पूरा टर्म 1 के सिलेबस का मैथ्स का होगा। ठीक है, और वो एग्जाम देने के बाद उसके अगले दिन हम लोग लाइट चैप्टर शुरू कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि थर्सडे को आपका लाइट शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मैं खुद ही ट्राई करूंगा बनाने का। 40 क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, और हाँ, मैं ही बनाता हूं। जो बोर्ड का पैटर्न है ना वैसा ही रहेगा, अलग से कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लेना। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AB triangle ABC and DBC are the two triangle on the same base BC। कोई कुछ बोल रहा है, बिल्कुल टफ नहीं होगा भाई, बोर्ड का पैटर्न, बोर्ड पैटर्न का होगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो। In the given figure ABC and DBC are the two triangle on the same base BC। पहले तो ABC ढूंढने दो, कहाँ है ABC, okay, and DBC, where is DBC? आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर तो नहीं है ना। ओके, टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ओ, BC, अच्छा ये है बेस, करेक्ट करेक्ट, हाँ आप समझ में आ गया। सेम बेस BC इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O। ठीक है, BC को AD क्या कर रहा है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी ठीक दिखाई दे रहा है। देन सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाय OD। ओके, ये थोड़ा सा प्रूफ करना है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा काम करना होता है। वो क्या करेंगे, हम ध्यान देना यहाँ पे। हम क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर A से इस लाइन पे डाल देते हैं और दूसरा परपेंडिकुलर हम D से इस लाइन पे डाल देते हैं। ठीक है जी, ये जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री है। ये मान लो कुछ पॉइंट P है, और D से जो हमने इस पर माना है, ठीक है, इसको मान लो कुछ पॉइंट M है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो किया।
हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर एपी ड्रॉ कर दिया बीसी पे, दूसरा डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बीसी पे। अब हम क्या करेंगे, हम इस छोटे वाले जो दो ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा नाम बदल देता हूँ, एक्चुअली मुझे नाम ठीक नहीं लग रहा है, एम और एन डाल देता हूँ, ठीक है। ये मान लो कुछ एम है और ये एन है। तो इन ट्रायंगल AO and triangle DON, DON, AOM, ओम एंड डॉन, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अपोजिट है। एंगल AOM इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी कहाँ से आ गया भाई, डी ना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा क्या, DON, डॉन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। AO और OD मीडियन है, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कहीं पे मेंशन नहीं किया है, ABC AD इंटरसेक्ट BC एट O, नहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। हमने क्या किया, इन दो इस ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिया। दूसरा हम मैं डाल देता हूं AMO, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO, 90 डिग्री ये एंगल। अब ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 है, और ये क्या अपोजिट एंगल है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल AOM is similar to triangle DON by AA। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं AO या AM by DN इज इक्वल टू AO by DO। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो चलो ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC का एरिया डिवाइडेड बाय ट्रायंगल DBC का एरिया निकालना है। तो ABC का एरिया जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को मान लो BC, बिकॉज कह रहा है कि दोनों के दोनों कहां पे है, सेम बेस BC पे, BC इंटू हाइट क्या हो जाएगा, AM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। हाइट इज व्हाट, हाइट हमेशा क्या होता है, बेस से परपेंडिकुलर होता है। तो ट्रायंगल ABC में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, AM है, और ट्रायंगल BCD में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, DN है। तो हाफ इंटू बेस इज व्हाट BC इंटू परपेंडिकुलर इज व्हाट DN। हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, रेशियो ऑफ देयर एरिया बिकम इक्वल टू व्हाट, AM बाय DN। और सिंस AM बाय DN इज इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं है, वो क्या है, AO बाय AM by DN is equal to what, AO by DO from first। प्रूव्ड हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था। हमने क्या किया, इस AM by DM को रिप्लेस कर दिया फ्रॉम फर्स्ट से AO by OD, और यही चेक करो, तो यही तो प्रूव करना था हमें। हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत? तो अगले हफ्ते से लाइट भी शुरू हो जाएगा, तो जो भी दोस्त आपके होंगे उनको बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
एरिया में स्क्वायर तो होता ही है, मतलब मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? एरिया में स्क्वायर तो होता ही है, सौर्या भी पूछ रहा है, मैं भी नहीं समझा क्या, किस चीज का एरिया का स्क्वायर पूछ रहे हो आप। फोर्थ वन आप लोग ट्राई करो, जिसका जिसका हो गया है। मैंने अच्छा 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 अच्छा। वो तुम थ्योरम की बात कर रहे हो, एरिया में जो थ्योरम होता है ना उसमें स्क्वायर होता है भाई साहब, यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया ना। ओए होए भाई साहब आप ध्यान दो यहाँ पे, मैं अगर ये कैंसिल नहीं करता इस रेशियो के, क्योंकि दोनों का जो है साइड रेशियो क्या था, सेम था। नीरज कुमार, ये जो है, ये जो रेशियो आप देख रहे हो बीसी बाई बीसी, ये क्या था, दोनों का लेंथ सेम था। अब लेंथ सेम होने के कारण क्या हो गया कि लेंथ सेम होने के कारण हमने इसके रेशियो को कैंसिल कर दिया। अगर इन केस और बीसी दोनों बराबर नहीं कुछ और होता, तब क्या हो जाता, तब वो आपका स्क्वायर बनता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, कहां गया फोर्थ वाला, करो। इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये काफी आसान है, हर कोई करेगा, हो जाएगा आराम से। दो ट्रायंगल मान लो कोई भी है, एक एबीसी है, दूसरा कुछ मान लो पी क्यू आर। लेट देयर बी अ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल सिंस लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। और एरिया क्या कह रहा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है गिवन है कि दो ट्रायंगल का अगर एरिया सेम है, एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू, नॉट सिमिलर, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो फ्रॉम फर्स्ट वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बाई पी क्यू, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैंसिल होके, इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कह देंगे हम, कह सकते हैं कि सर ए बी बराबर पी क्यू है, कॉमा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर है। तो अगर किसी दो ट्राइंगल में उसके साइड्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बराबर है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस एस एस। यही तो हमें पूछ रहा था, काफी आसान था ये, एस 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 से हो जाएगा कि नहीं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, एमसीक्यू होगा तो प्रूफ वाला तो नहीं आएगा ना सर। अगर एरिया इक्वल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा क्या, जरूरी नहीं। एरिया किसकी एरिया आप इक्वल कर रहे हो, आप ट्रायंगल के एरिया रेक्टेंगल से तो इक्वल नहीं कर रहे हो ना। इन केस अगर दो ट्रायंगल के कर रहे हो तो एक क्या हो सकता है, एरिया तो कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम ही हो। नहीं नीरज, बिल्कुल नहीं, वो ट्रायंगल को सिमिलर होना चाहिए, अगर वो सिमिलर है तभी उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। एरिया तो एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एरिया जो है वो क्या है, एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है।
तो वो कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन ट्रायंगल को सिमिलर होना जरूरी है। इक्वेटोरियल ट्रायंगल होगा तो कहने इक्वेटोरियल ट्रायंगल होगा तो फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात ही क्यों कर रहे हो? सारे इक्वेटोरियल ट्रायंगल के एंगल्स क्या होते हैं? 60 60 60, तो उसके तो एनीवे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम ही होंगे ना। अगर कोई भी स्केलैन काइंड ऑफ ट्रायंगल अगर आप यूज कर रहे हो और उसके अगर एरिया सेम है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डी ई एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, एक ट्रायंगल बड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं जी। अब इसका कह रहा है कि भैया मिड पॉइंट जो है ना, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कुछ ये है, और ये इसका मिड पॉइंट कुछ ऐसा बन जाएगा। इनका नामांकन कर दो, ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। राइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। चलिए अच्छी बात है। अब ये चीज यहां पे मेंशन है कि डी ई और एफ क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी का मिड पॉइंट है। राइट, तो जैसे ये अगर मिड पॉइंट है, यहां पे लिख देंगे क्या? सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब बाय बीपीटी से क्या कर सकते हैं? डी इज व्हाट? पैरेलल टू एसी, एंड डी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ पीसी। एक्चुअली आप लोग को याद होगा, ये 9th में था थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम करके एक आता था 9th में, काफी फेमस थ्योरम था। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो आप लोग को याद होगा। अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा हमारा? डी इज व्हाट? पैरेलल टू बीसी, एंड डी बिकम इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, सॉरी, हाँ, हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा। ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल बी ई डी, चलो ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल हमने मिल गया। ट्रायंगल बी ई डी एंड ट्रायंगल बी सी ए। ठीक है, हमने क्या किया? ये छोटे वाला एक ट्रायंगल ले लिया बी ई डी, आप इसमें एक काम कर सकते हो क्या? चलिए छोटा वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया, एक बीई डी ले लिया और ट्रायंगल बीसीए ले लिया। ओके, इसका जो हो जाएगा एंगल, थोड़ा सा इन दोनों में एक रिलेशन निकाल देते हैं। कहाँ पे एसी होगा? ओ सॉरी, यहाँ पे एसी लिख दिया मैंने। हाँ चलो चलो, सही कह रहे हैं। डी इज, ओ डीई है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं इसको डी समझ रहा था। सही था नीरज भाई साहब, ये भी सही था। डी इज पैरेलल टू एसी कर दो। डी इज पैरेलल टू एसी हो जाएगा, एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी कर दो इसको। ये है डीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एसी हो जाएगा ये। सो नाउ इन ट्रायंगल बी डी एंड ट्रायंगल बी सी ए, बी बी क्या है? कॉमन है, राइट? एंगल बी क्या है? दोनों में कॉमन है, तो आप लिख दो
ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। दूसरा, सिंस ये लाइन इसके पैरेलल था, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम ही होगा ना जी। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलो। तो एंगल बी ई डी, सिंस ये और ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सॉरी, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, corresponding angles. ठीक है, so therefore we can say that triangle BED is similar to triangle BCA by AA similarity से, right? So therefore we can say that, आप लोग नोट करते चलो क्योंकि टाइम हमारा है ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BED to the area of triangle BCA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, DE by AC, और सिंस DE इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ AC, सो हाफ ऑफ AC बाय AC का होल स्क्वायर, एक्चुअली AC कैंसिल आउट, सो 1/2 द होल स्क्वायर, मतलब ये 1/4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, मतलब हमारा हो जाएगा। आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि सर जी एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ये जो पार्ट निकला, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका हाफ, इसका 1/4 हो गया। वैसे ही आप क्या कर दोगे, ऐसे ही अगर आप चाहो तो सिमिलरिटी करके कुछ और चीजें कर सकते हो। सिमिलरली एरिया जितने भी होंगे ना, जितने भी ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, सबका एरिया क्या होगा, 1/4 ऑफ ABC ही हो जाएगा। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF is equal to area of triangle DEF also. So therefore the ratio is what? Area of triangle DEF by क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। फटाफट इसको नोट कर लो। ये जो क्वेश्चन है उसको जाके नहीं हुआ तो आप लोग रिकॉर्डिंग में जाके देख लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट हो गया था हमारा, क्योंकि फिर करूंगा तो थोड़ा टाइम लग चला जाएगा। अगर जिस किसी में नोट नहीं किया ना, जाके रिकॉर्डिंग देख लेना उसके लास्ट में, तो मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जरा ट्राई करो आप लोग फटाफट जल्दी। कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दो ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा जी।
कुणाल लगता है अभी भी मेला में ही जलेबी बना रहा है क्या? हमने दो ट्रायंगल बना दिए, एक एबीसी मान लो, और एबीसी का जो मीडियन है वो क्या है, डी है, और दूसरा क्या हो गया, पी क्यू आर, और पी क्यू आर भाई साहब इसका मीडियम कुछ एस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। एबीसी और पी क्यू आर कह रहा है कि सिमिलर है, टू सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। एबीसी जो है वो क्या है, पी क्यू आर का सिमिलर है। ठीक है, तो अगर एबीसी पी क्यू आर का सिमिलर है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी तो बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा जी? मीन्स ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, राइट? एंड इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी होंगे, वो भी क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल आर। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, डी और एस क्या है, मीडियन है, राइट? तो ए डी एंड पी एस मीडियन है। तो अगर ये मीडियन है तो क्या हो जाएगा, ये बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई टू, एंड क्यू एस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू आर बाई टू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? वैसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, किया था ना जी? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में चले जाते हैं। पी क्यू एस, नॉट आर एक्चुअली, पी क्यू एस। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। सिंस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, क्यों है, क्योंकि ये सिमिलर है, राइट? फ्रॉम टू बोल दो, एंड ऑल्सो वी नो दैट, ओके, आप चाहो तो यहां पे एक चीज और लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट, एंड इसको मान लो कुछ थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड बी सी बाई क्यू आर, एक मिनट इसको उल्टा लिख देता हूँ, आसान होगा। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, और सिंस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टाइम्स बी डी, और क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टाइम्स क्यू एस, टू से टू कैंसिल आउट। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, बी डी बाई क्यू एस, दिस इज द फोर्थ वन, राइट? तो अगर आप इसको और इसको कंबाइन कर दोगे तो हम क्या नहीं कह सकते हैं कि सर जी ये जो दोनों ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू एस हो जाएगा बाय एस ए एस से। अगर आप इसको और इसको कंबाइन कर दो, इसको और इसको, ये जो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं जिनको, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया,
इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, तो सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। मतलब हम लिख सकते हैं कि सर जी ए बी बाई पी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा सर जी आपका बी डी बाई क्यू एस के, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, ए डी बाई पी एस के, राइट। इसको कुछ मान लो, कुछ इक्वेशन नंबर 5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, राइट। और अगर यहां तक दिक्कत नहीं हुआ होगा तो नेक्स्ट स्टेप भी कर ही लेते हैं हम। मैं यहां पे कुछ करा देता हूं आप लोगों को। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि ट्रायंगल सिमिलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, AB बाय PQ का होल स्क्वायर। और अगर आप कंबाइंड करने जाओगे तो AB बाय PQ इज इक्वल टू क्या है हमारा, AD बाय PS है। तो हम क्या फ्रॉम फिफ्थ से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, सिंस AB बाय PQ इज इक्वल टू कुछ नहीं, ये होता है हमारा AD बाय PS। तो AD बाय PS का स्क्वायर हो जाएगा फ्रॉम फिफ्थ। तो यही तो कह रहा था आपसे प्रूफ करने को, यही पूछ रहा था ना आपसे प्रूफ करने को। हो गया प्रूफ, क्या कहते हो आप लोग, प्रूफ हो गया। कोई एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब मैं समझा नहीं, ये आप किसके बारे में बात कर रहे हो शौर्य, किस एंगल के बाइसेक्टर की बात कर रहे हो। हम्म, कौन से एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हो आप। चलिए, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। आप लोगों ने नोट कर लिया, ADPS ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, मीडियन। पहली बात ध्यान देना कि जो मीडियन होता है ना भाई साहब, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। मीडियन जो AD होता है वो क्या करता है, अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब ये इक्वल होते हैं, उसको इससे मतलब है। BD इज इक्वल टू DC एंड QS इज इक्वल टू SR होता है। ये जरूरी नहीं कि ये एंगल का बाइसेक्टर हो। जो लाइन होता है ना मीडियन, वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। अगर होता तब तो फिर होता तो वो आइसोसेलेस या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता, तब तो फिर बात ही कुछ और आसान हो जाती। तब तो हम दो दो एंगल करके तुरंत कर देते, रेशियो लेने की ए से दोनों को सिमिलर कर देते, ठीक है। क्या कर देते हम, ए से सिमिलर कर देते, आसान होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट है यहाँ पे। सबसे पहले तो क्या करना है जी, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाना है हमें। कुछ कुछ स्क्वायर जैसा तो दिख रहा है। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि किसी स्क्वायर के साइड पे अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले आप करके खत्म करो। किधर कर दो, इधर ठीक रहेगा। और उसके डायगोनल्स
से रिलेटेड एक अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो, ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं? प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एबीसीडी स्क्वायर बना दिया, ठीक है जी, ए बी सी डी, एबीसीडी एक स्क्वायर बना दिया। एबीसीडी स्क्वायर बनाने के बाद क्या किया हमने, एक साइड कंसीडर कर दिया सीडी, और सीडी के ऊपर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया सीडीई। ये सीडीई जो ट्रायंगल है ना, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज, जिसके कि सारे साइड्स क्या है, बराबर है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और दूसरा कह रहा है कि उसका जो जो आपने स्क्वायर लिया है ना, इसके डायगोनल्स को मिला के और एक ट्रायंगल बनाओ। वो भी ट्रायंगल किस तरीके का, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया, ए सी ई हो गया था, एफ मान लो यहाँ पे, इसको मैंने एफ ले लिया, राइट। तो चूंकि डीई क्या है, सी डी ई एंड ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर ही होता है ना। सो हियर ट्रायंगल डी सी एफ is similar to triangle ACF या CDE मान लो, जो भी आपको मानना है मान लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो आप ट्रायंगल बनाओगे इस तरीके से ट्रायंगल, ठीक है, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज व्हाट, हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन इट्स डायगोनल, ठीक है। हमसे कह रहा है कि जो ये ट्रायंगल आप बनाओगे ना, ठीक है, ये ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, ये जो, सो टू प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ करना है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज इक्वल टू 1/2। हमें ये प्रूफ करके बताना है कि ये जो एरिया आपने बनाया है, मैं यहाँ पे रीजन बना दूं क्या, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग इसको टफ में समझ लेना। ये जो ट्रायंगल अभी हमने ड्रॉ किया, इसको कलर कर रहा हूं अभी टाइम पास। तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल येलो वाला, ठीक है, और एक दूसरा यहाँ पे व्हाइट कलर का कर देता हूं। ये और ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। अब हमें पता ही नहीं है, हम क्या करेंगे, सबसे आसान मेथड क्या है पता है, ट्रायंगल, ये जो आपका क्या कहते हैं, स्क्वायर जो है ना, इसका साइड मान लो कि ए है कुछ। तो अगर ट्रायंगल का लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू जो भी होगा बी सी इज इक्वल टू ए जी इक्वल टू ए, हमने एज्यूम कर लिया। तो अगर हमने इसको ए मान लिया तो ए सी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो क्या कहते हैं इसको, डायगोनल्स बोलते हैं ना, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ए, राइट। तो सिंस दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं यहां पे कर दूं, सो देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज इक्वल टू सी डी बाय ए सी का होल स्क्वायर। और चूंकि सी डी क्या मिला हमें, सी डी इज इक्वल टू ए है, और ए सी क्या है, √2 टाइम्स ए है। इन दोनों का स्क्वायर कर दो, ए से कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, 1/2। प्रूव्ड हो गया कि नहीं जी।
क्या कहते हो आप लोग? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत किसी को? यस सर। क्या है भाई आशुतोष, तुम्हें दिक्कत? किसका रेशियो लिए वही हाफ है, मैं समझा नहीं। डिफरेंट डिफरेंट कलर है यहाँ पे, तुम कलर से कुछ बता सकते हो तो बता दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो मैंने कलर किया हुआ है ना, इसका जो साइड लेंथ है डीसी है। डीसी क्या है? डीसी को हमने ए जूम किया था, तो एसी चूंकि डायगोनल है इस स्क्वायर का, तो उसका जो लेंथ हो जाएगा वो क्या होगा? वही हाफ है सर ट्रायंगल का। हाँ, जो जो ट्रायंगल हमने लिया है उसी का एरिया 1/2 है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिखा हुआ है डी सी ई बाई ट्रायंगल ए सी एफ बिकम इक्वल टू व्हाट? 1/2। यही तो हमें प्रूव करना था आशुतोष जी। यही तो प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 8th वाला, फटाफट करके बताओ क्या होगा। कोई दिक्कत हो तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ना भाई साहब। ए बी सी एंड बी डी ई। बी डी कहाँ है? बी डी आर द टू ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, डी कुछ यहाँ पे है तो ई कुछ इधर हो जाएगा, राइट? तो मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी टू द बी डी ई। ओके, हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए। बी डी ई कहाँ पे है? बी डी ई, ओके सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ए बी सी बाई बी ई डी ई है, मैं थोड़ा उल्टा ले लिया हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑर्डर थोड़ा सही कर देता हूँ मैं, रुक जाओ। इसको मान लो बी सी, फोर एस टू वन हो जाएगा। क्या कह रहे हो? ये नीचे की तरफ मतलब? ABC and BDE are the two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। ठीक है, रेशियो
नीचे किधर जाएगा ये? ट्रायंगल पे ही जाएगा ना? सही तो है फिगर, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं। तो इसका जो रेशियो था वो रेशियो क्या हो गया? 4:1 सबका आ गया ये आंसर, 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट, 9th वाला लास्ट क्वेश्चन है। Sides of the two similar triangle are in the ratio 4:2. The area of this triangle are in the ratio of, ठीक है भाई, मान लो कोई भी दो ट्रायंगल मान लो कि लेटेस्ट सम कोई भी दो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आंसर क्या हो जाएगा? उसका जो है साइड क्या है? कह रहा है कि साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9। तो मान लो कि ये 4/9 है, तो 4/9 का स्क्वायर इज व्हाट? 16/81। हाँ, ऑप्शन डी 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 सबका आ गया 16/89। ये तो काफी आसान था। हो गया नहीं है तो किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब अगर दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट थ्योरम फटाफट हम लोग कर लेते हैं। 2-3 थ्योरम है, उसको आज कर ही लेते हैं। बिकॉज रेशियो ऑलरेडी दे हैव गिवन आशुतोष 4:9। अगर ये 9:4 देता तो फिर मैं आपकी बात मान लेता। क्या करूं आशुतोष? अगर 9:4 देता तभी तो मैं आपकी बात मानता, क्योंकि ये 9:4 दिया नहीं है, इसलिए माफ करना, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। अब टेस्ट में क्या आएगा नहीं आएगा वो मैं बता नहीं सकता। कुछ भी हो सकता है। जो पेपर में जो है, जो सैंपल पेपर आप लोग अपना देखते रहना, सैंपल पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन है पैरेलली वैसे उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। अब उसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो मैं यही क्वेश्चन डाल दूंगा। चलिए, द परपेंडिकुलर इज ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ द हाइपोटेन्यूज, देन द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो, जो टेस्ट पेपर होगा, चलो ठीक है, मैं थ्योरम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का मन है, ज़्यादातर आप लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, बता देता हूँ टेस्ट के बारे में क्या होगा। टेस्ट जैसा हमारा सैंपल पेपर है, जो भी बोर्ड ने सैंपल पेपर पब्लिश किया है, सिमिलर वैसा ही पेपर होगा। जो सैंपल पेपर बोर्ड ने डाला है भाई साहब, ठीक है, जैसे 50 क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद मास जो है क्या कहते हैं हमारा, जैसे जो भी पैटर्न है, ठीक है, सेम पैटर्न का पेपर होगा, बस क्वेश्चन अलग अलग होंगे। कोई दिक्कत अभी भी? मैंने आप सबका मैसेज देख लिया। और टेस्ट कब रखोगे? या तो मैं एक काम करता हूं, चलो ठीक है, आप लोगों को पूरा टाइम दे देता हूं, नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा, फाइनल। टेस्ट जो है हमारा नेक्स्ट संडे को होगा। जैसे ही ट्रायंगल खत्म होगा उसके अगले क्लास में हम लाइट शुरू कर देंगे, कोई ब्रेक नहीं दूंगा। कल नहीं। एक क्वेश्चन है, पूछो सॉरी, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन है आपका? क्या है? एक मिनट में से। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे बताना है क्या?
सॉरी, एक क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल है, लेटेस्ट सोचो, मान लो कि दो कोई भी ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का मान लेते हैं कि हमने एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा कुछ है ट्रायंगल पी क्यू आर। कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है। ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। The ratio of the area of the two similar triangle is the ratio of the area of two similar triangle is what, a square by b square given है। देन ये पूछ रहा है, चार ऑप्शन है। पहला, their altitude have a ratio of a is to b। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, their median have a ratio of a by 2 is to b। ऑप्शन सी है, their angle bisector have their angle bisector as a ratio of a square by b square। D, the ratio of their perimeter is इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। कोई बताएगा इसका आंसर। कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ट्रू है। इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। कौन सा आंसर करेक्ट होगा भाई, कोई बताओ फटाफट जल्दी। सौर्या का क्वेश्चन है। व्हाट, ए बाय बी। अरुणिमा, शिवांगी, पीयूष, बताओ क्या होगा। टाइम है हमारे पास, आराम से आप लोग सोच के बताओ। पीयूष का ऑप्शन ए है, देखते हैं। रिपीट कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है इसमें कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। दो सिमिलर ट्रायंगल है जिसका कि एरिया का रेशियो क्या है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है। देन द फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, देयर एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो ऑफ ए इज टू बी, their medians have a ratio of a by 2 is to b, their corresponding their angle bisector have a ratio of a square by b square, and the ratio of the perimeter is what, 3a is to b। क्या होगा,
इजी है। ठीक है, पहले तो ये समझो कि एल्टीट्यूड होता क्या है। एल्टीट्यूड पता है क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का जो हाइट होता है ना, उस हाइट को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। ट्रायंगल का जो हाइट होता है, सपोज ए बी सी मान लो एक ट्रायंगल है, दूसरा कुछ ट्रायंगल मान लो कि पी क्यू आर है। हाँ, मतलब परपेंडिकुलर बोलो या उसका हाइट बोलो, ठीक है, तो ये होता है। तो ये हमने कहीं भी अभी देखा था, जैसे आप लोग गौर करोगे तो आपको दिखाई देता है कि सर अगर ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर ट्रायंगल है ना सर जी, तो एंगल बी और एंगल क्यू क्या होगा? सेम होगा। हाँ जी। और ये एंगल जो है और ये क्या होगा? इसके सिमिलर, ये और ये इक्वल होगा। अभी अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, पता नहीं कौन से क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लेकिन किया था कहीं पे। तो इसे हमने क्या कह दिया था कि हमने बोल दिया था कि सर जी हमारा जो ट्रायंगल होगा ए बी डी, मान लो ये डी है और ये क्या है? एस है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो जो रेशियो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? मतलब कि ए बी बाई पी क्यू जो होगा वो इक्वल क्या हो जाएगा? ए डी बाई पी एस के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ही ए डी बाई पी ए के इक्वल हो जाएगा और कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या होगा? ए बी बाई पी क्यू के बराबर हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। सिंस ए बी बाई पी क्यू इज व्हाट? नथिंग, दिस इज द इक्वल टू ए डी बाई पी एस। तो ए डी बाई पी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए डी बाई पी एस इज इक्वल टू व्हाट? ए बाई बी हमारा हो जाएगा। और ए डी बाई पी एच एक्चुअल में है क्या? ये है आपका इसका एल्टीट्यूड और ये क्या है? इसका एल्टीट्यूड है। मतलब ये ए डी जो है वो ट्रायंगल ए बी सी का हाइट है और पी एच जो है वो क्या है? ट्रायंगल पी क्यू आर का हाइट है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए इज टू बी। दूसरा कह रहा है मीडियन। मीडियन जो होता है दो ट्रायंगल का कह रहा है, ठीक है। तो मीडियन भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या है? ये गलत दे रखा है, इसलिए नहीं होगा। द एंगल बाइसेक्टर हैव द रेशियो इज व्हाट? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर इसको कहते हैं। तो ये तो फाइंड करना पड़ेगा कि इसका होगा क्या। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो भी क्या हो जाता है? ए इज टू बी ही होता है, ये ध्यान देना। द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा हमारा? ए इज टू बी होता है, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो अलोंग विद देयर पेरीमीटर का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो आप लोग एक चीज गौर कर देना हमेशा कि अगर दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, ठीक है, हाँ, मीडियन का भी ए इज टू बी ही होगा। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका जो साइड का रेशियो होगा, ठीक है, वही उसका पेरीमीटर का भी रेशियो होगा। हमने आर एस अग्रवाल में पता नहीं, जो भी साइड का रेशियो होगा सभी में अगर ए बाई बी होता तो वैसा नहीं देंगे भाई। मोर देन वन ऑप्शन हमारे 10th ग्रेड में नहीं है, वो जेई वगैरह में, आईटी वगैरह में आता है। तो मोर देन वन ऑप्शन नहीं होगा, आपका ओनली वन करेक्ट वाला आंसर आएगा। एंगल बाइसेक्टर का भी ए बाई बी होगा, वो एक्चुअली करना पड़ेगा। चलिए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उसका क्या होगा। बिल्कुल, तो अच्छी बात है, चेक करके अगले क्लास में देख लेना। तो चलिए, तो हम लोग अब क्या है कि टाइम भी हो गया है, आप लोगों ने थ्योरम कराने नहीं दिया मुझे, तो अब कल की क्लास में मुझे पाइथागोरस थ्योरम कराना होगा। और कल की क्लास जो है ना, काफी जो है वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब पाइथागोरस से क्वेश्चन पूछेगा, ये आप लोग श्योर रहो। तो कल की क्लास में जरूर आना। और मैं इसके अभी फिलहाल ऑप्शनल नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, ट्रायंगल का ऑप्शनल नहीं कराऊंगा। ये पार्टिकुलर जो चैप्टर है पाइथागोरस से रिलेटेड वो खत्म करा के और लाइट शुरू कर दूंगा।
क्योंकि बोर्ड जो आने वाला है उसके पहले उसके बाद कल सारा ट्रायंगल का रिजल्ट बता दीजिए, मतलब समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो शौर्य? ठीक है, तो कल मिलते हैं।